हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल केपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही पॉपुलर ट्रांजिस्टर जो कि है TTC 5200। और इसी का ये एक जो ट्रांजिस्टर आता है मिलकर जो ये दोनों पेयर बनाते हैं वो है TTA 1943, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी डेटा शीट देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देख सकते हैं कि ये तोशिबा कंपनी की ट्रांजिस्टर है जो कि सिलिकॉन मेडेड है और NPN है। NPN का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी का एक अपोजिट होता है PNP जो कि होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो TTC 5200 NPN ट्रांजिस्टर है। और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आप देख सकते हैं कि ये 1943 जो मैंने बताया था आपको, TTA 1943। जो TTC 5200 है ये न्यू वर्जन है जो कि 2SC 5200 का है। 2SC 5200 ओल्ड वर्जन था और ये न्यू वर्जन है TTC 5200। तो जैसा कि देख सकते हैं हाई कलेक्टर वोल्टेज जो कि 230 वोल्ट है, और ये 100 वॉट हाई फिडेलिटी ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर आउट स्टेज के लिए है। जो कि आजकल हमारे जो डीजे स्पीकर्स होते हैं और पब्लिक एड्रेस स्पीकर्स होते हैं उनमें काफ़ी यूज़ आता है। इवन पावर सप्लाईज जो होते हैं जो SMPS बेस्ड होते हैं उनमें भी ये काफ़ी यूज़ होता है ट्रांजिस्टर। और यहाँ नीचे नीचे देख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग जो कि ये दे रखा है कलेक्टर बेस वोल्टेज, जैसा कि मैंने बताया था 230 वोल्ट, यानी कि कलेक्टर और बेस की वोल्टेज के बीच में 230 वोल्ट ये मैक्सिमम ले सकता है। और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी 230 वोल्ट मैक्स ले सकता है। और एमीटर बेस वोल्टेज ये 5 वोल्ट लेता है। और कलेक्टर करंट ये देख सकते हैं 15 एम्पियर तक ये जा सकता है। कलेक्टर पावर डिसिपिएशन जो कि 150 वॉट है, यानी कि मैक्सिमम 150 वॉट का इससे एम्पलीफायर बना सकते हैं या फिर पावर सप्लाई भी बना सकते हैं। और जंक्शन टेम्परेचर 150 वॉट 150 डिग्री सेल्सियस। और स्टोरेज टेम्परेचर रेंज 1 - 55 टू 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस से अगर ये ऊपर गया तो मे बी ये IC जो ट्रांजिस्टर है वो डैमेज हो सकता है। अगर ओरिजिनल हुआ तो कुछ हद तक सहन कर लेगा, लेकिन डुप्लीकेट हुआ तो वो इतना भी नहीं जा पाएगा 150 तक, क्योंकि मार्केट में काफ़ी डुप्लीकेट्स मिलते ही हैं, ओरिजिनल इतनी आसानी से अवेलेबल होते नहीं है। तो आगे चलते हैं अपन। वैसे इसके बारे में इतना खास नहीं रखा। हाँ, एक चीज़ है कि ये आता है TO 264 पैकेज, यानी कि जो बड़ा पैकेज होता है। ये जैसा देख सकते हैं ये बड़ा ट्रांजिस्टर है, इसी के एक सिल्वर देख सकते हैं सिमिलर में ये एक छोटा ट्रांजिस्टर है, ये छोटे पैकेज में है और ये बड़े पैकेज में आता है, इसलिए ये इसका पैकेज का नाम है TO 264 जो कि बड़ा पैकेज होता है साइज में। और यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है मार्किंग। तो हालांकि इससे अपन ये भी पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। सिंपल जो ये ट्रांजिस्टर होता है इसके ऊपर से ठीक टोशिबा लिखा हुआ होता है। टोशिबा देखा जाए तो थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ रहता है टोशिबा, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर होगा तो। और TTC 5200 उसके ठीक नीचे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर लिखा हुआ आता है, लॉट नंबर जो होता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं एक तरह से मॉडल नंबर जो किसे कह सकते हैं। और नोट 2, और यहाँ पर जापान तो लिखा हुआ आता ही है क्योंकि जापानीज IC है ये। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। बाकी एक दूसरा तरीका भी है कि जो डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर होता है वो पहली बात इतनी वोल्टेज तक जा ही नहीं पाएगा, वो पहले ही मे बी डैमेज हो जाएगा, या फिर सबसे बड़ी चीज़ वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। और ओरिजिनल ट्रांजिस्टर इतना जल्दी हीट होगा नहीं। तो ये भी एक पहचान कर सकते हैं। ये दो चीज़ें जिससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। तो आगे चलते हैं, इसके बोर्ड का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार सर्किट का ओवरव्यू दिखाने से पहले मैं इसका एक बार सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये मोनो चैनल सर्किट डायग्राम है इसका। और अगर हम दूसरा देखें तो ये आप देख सकते हैं ये भी मोनो चैनल है, और लेकिन इसमें वोल्टेज ज़्यादा है। इसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का एक पेयर या फिर आप कह सकते हो ग्रुप बनाकर ये एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम है। और इससे अपन देखा जाए तो क्लास AB के जो एम्पलीफायर होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। मतलब कि जो ये TTC 5200 का ट्रांजिस्टर का पेयर होता है, ये AB क्लास AB जो होता है एम्पलीफायर, उनमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि अब तो क्लास D में भी यूज़ होता है, और देखा जाए तो क्लास H में भी यूज़ होता है, क्लास A एम्पलीफायर्स में भी यूज़ होता है, और क्लास B में भी, क्योंकि इसी से ट्रांजिस्टर से अपन अलग अलग क्लास के एम्पलीफायर बना सकते हैं। उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्लास A, क्लास B, क्लास AB और क्लास H ये सब होते क्या है। तो चलते हैं आगे, इसका एक ओवरव्यू देखते हैं बोर्ड का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये इस तरह का मार्केट में बोर्ड आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो TTA 1943, और देन इसके पास में लगा है TTC 5200। ये ये देखा जाए तो ये एक पूरा एक पेयर है ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर ऐसे दो पेयर्स लगे हुए हैं 4 ट्रांजिस्टर के, जो कि ये सिंगल चैनल और ये सिंगल ये स्टीरियो बोर्ड है। तो यहाँ पर डबल चैनल है, यहाँ पर इनपुट हो गया।
और ये आउटपुट के लिए स्पीकर्स के लिए हो गए, और ये पावर सप्लाई का हो गया। तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इस बोर्ड को टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। और जैसा कि देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये आई होप जहाँ तक मुझे लगता है ये ओरिजिनल तो नहीं होंगे, क्योंकि ओरिजिनल इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है। मे भी हो सकता है ये ओरिजिनल हो, क्योंकि दोनों का जो देख सकते हैं जो लेबल लिखा हुआ आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट देखा जाए सेम ही होता है। बाकी तो मॉडल नंबर से पहचान सकते हैं अपन, तो यहाँ पर ये मॉडल नंबर लिखा हुआ ही है इसका। तो जो भी है आपको मैं ये टेस्ट करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। और ये हीट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो ये नया पैकेज है, मैं 2SC जब 5200 यूज़ करता था तो वो बहुत ज़्यादा हीट होता था। अभी ये TTC 5200 है, इसको मैंने अभी यूज़ किया नहीं है, तो इसकी हीटिंग का भी मैं कुछ बता नहीं सकता अभी। हो सकता है कि ओरिजिनल आईसी हो सकता है डुप्लीकेट आईसी उस हिसाब से हीटिंग हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।